रहमतों और बरकतों वाले माह सियाम का आगाज़। पाकिस्तान में रमदान का चांद नजर आ गया। मरकजी रोते हिलाल कमेटी ने चांद की रुयत का ऐलान किया। मसाजिद में रौनकें, नमाज इशा के बाद मसाजिद में तरावी का एहतमाम, रूह परवर मनाजिर, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। बाबरकत महीने की सादत समेटने के लिए ख़वातीन ने घरों में भी नवाफिल और कुरान खानी का एहतमाम किया। पहले रोज़े की तैयारी के लिए बाज़ारों में रश। रमदान मुबारक की आमद पर मुल्क का करिया करिया सज गया। सड़कों के किनारे, पोल्स पर अल्लाह ताला के नाम रोशन होता हुआ। लाहौर लिबर्टी चौक को खूबसूरती से सजा दिया गया। केनाल रोड पर भी सजावट देखने वाली। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर्स की कौम को माह रमदान की मुबारकबाद। एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से भी अहले वतन को रमदान की आमद पर मुबारकबाद। मुल्क भर में सहरो अवतार के औकात में लोड शेडिंग न करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है सहरो अवतार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा सहरी और अवतारी के दौरान गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं। सुबह 3 बजे से रात 11:30 बजे तक गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा। पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। गज़ा में हमसे मुतालिक कहा हम अक़वाम में मुत्तहिदा की आम मिशंस में सबसे बड़े मुआवनीन में शामिल रहे हैं, लिहाजा हमारे पास इसका तजुर्बा मौजूद है। फ़लस्तीन हमारे आवाम के दिलों के बहुत करीब है। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा बोर्ड पर शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया से वाशिंगटन पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में गज़ा की तामीर नौ, जंग बंदी को मुस्तहकम बनाने और फंडिंग के वादों पर तवज्जो दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन से मुतालिक ब्रीफिंग में पाकिस्तान का बयानिया पेश करेंगे। इसहाक डार मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान नमीबिया को हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। 200 रन के हदफ के ताक़ुब में नमीबिया की टीम 97 रन पर ढेर। नमीबिया के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। उस्मान तारिक ने 4, शादाब खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सुपर 8 में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी। 58 गेंदों पर 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान सलमान आगा ने 38, शादाब खान ने 36 रन बनाए। साइम अयूब सिर्फ 14 रन बनाकर चलते बने। ख्वाजा नाफे भी 5 रन पर हिम्मत हार बैठे। दौरे ऑस्ट्रेलिया पर कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए नाकिस इंतजामात। वज़ीर आज़म की हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। सदर PHF तारिक बुगटी, जनरल सेक्रेटरी राना मुजाहिद समेत तमाम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया में हॉकी टीम की नाकिस रिहाइश और खाने पर इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था। ज़राए टीम मैनेजमेंट के मुताबिक PSBC के जानिब से बर वक्त पेमेंट न होने पर होटल बुकिंग कैंसिल हो गई थी। टीम इंतजामिया ने बजट के तहत रिहाइश और खुराक के इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं का धरना खत्म। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा रमदान शुरू हो गया, धरना खत्म करने का ऐलान करते हैं। अब हम अगला लाहे अमल तय करेंगे। बानी PTI ने कई हफ्ते पहले शिकायत की थी क्यों वक्त पर इलाज ना हुआ। बानी से उनकी बहनों और डॉक्टर्स को मिलवाया जाए ताकि वो मुतमईन हो सकें। बानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने की सदा मुस्तरद कर दी। तोशाखाना केस की समाअत में वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं, उस पर हुक्म कैसे जारी करें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, आपने हमसे अज़ खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया, हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। यहाँ अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें, सियासी बातें पार्लियामेंट में जाकर करें। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में बानी के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, बानी की 3 साल सज़ा मुअत्तल हुई लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, सज़ा मुअत्तल होने के बाद तो फैसला भी मुअत्तल होता है। आप ज़रा हाई कोर्ट का मुतल्लिका हुक्मनामा तो पढ़ें। लतीफ़ खोसा ने हाई कोर्ट के हुक्मनामे का मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ा और साल 2019 के एक फैसले का हवाला भी दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं उसमें भी तो अदालत और फैसला दोनों मुअत्तल हुए थे। लतीफ़ खोसा साहब, आप अपने ही खिलाफ अदालती फैसला लेकर आए हैं। लगता है आपकी ऐनक कमजोर हो चुकी है। आपने अपने खिलाफ जो अदालती फैसले का हवाला दिया उसे हम पी जाते हैं। हम यूँ समझ लेते हैं कि जिस फैसले का आपने हवाला दिया वो हमारे सामने है ही नहीं। वैसे भी 1-2 माह में कौन से इलेक्शन होने जा रहे हैं। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई के बिनाई से मुतालिक आयासराइयाँ की कहीं 85% बिनाई कम होने का बताया गया, बेहतरी का नहीं बताया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, इस उम्र में बिनाई 6/6 होना अल्लाह का मुआवजा है। दूसरी आंख में बेहतरी आ रही, केपी की हुकूमत का रवैया भी देख लें। वज़ीर आला केपी का बानी पीटीआई के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान। ईद के बाद पेशावर में फोर्स से हाल्फ लेने का ऐलान। हम तैयारी करेंगे और फिर एक ही कॉल देंगे। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि बानी ने स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं जिम्मेदारी पूरी करूंगा। मुझे हटाने की कोशिश करने वाले जान लें, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है। ये चाहते हैं रमज़ान में भी बानी पीटीआई की मुलाकातें ना हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का रिहाई फोर्स के ऐलान पर रद्देमल। एक इंटरव्यू में कहा, पीटीआई क़यादत बानी के खिलाफ साजिशें कर रही। बानी पीटीआई की जेल में लिविंग कंडीशन A1 है। उनका बेहतरीन इलाज हुआ, जबकि इंसानी हुकूक के ऊपर कतन कोई समझौता नहीं किया गया। जस्टिस आगा फैसल के रूबरू सानहा गुल प्लाजा के जुडिशल तहकीकात DG रेस्क्यू चीफ फायर ऑफिसर के बयान कलम बंद बताया। रात जब आग की इतला मिली तो पहले मरहले में हमने एक फायर टेंडर भेजा। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कहा, 10 से 12 मिनट पर पहला फायर टेंडर पहुंचा। शुरू में हमारी गाड़ियों को जाए वक़ुआ पर पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। जस्टिस आगा फैसल ने पूछा कि मुतासरीन का कहना था कि पानी की फराहमी नहीं जा रही थी, क्या आपके हाइड्रेंट्स नहीं? क्या हमारे शहर में फायर हाइड्रेंट्स का कोई सिस्टम मौजूद था? चीफ फायर ऑफिसर ने कहा, इस वक्त भी कोई हाइड्रेंट्स फॉल नहीं है। कमीशन का इजलास कल 10:30 बजे तक मुलतवी। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। सयाहत के फरोग की 14 स्कीमों की मंजूरी। एको फ्रेंडली कैंपिंग पॉट विलेज और रिजॉर्ट कायम होगा। पंजाब का पहला जदीद तरीन पैराग्लाइडिंग सेंटर भी बनेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। हूरबन में 50 बेड्स का अस्पताल बनेगा। मरी क्लास ट्रेन प्रोजेक्ट। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुजफ्फराबाद तक तोसी पर इत्तफाक। मरी में से मनसला इमारतें हटाकर पार्क और ग्रीन एरियाज बनाने का फैसला। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का रोड का दौरा। गाड़ी से उतरे तो सयाहों और शहरियों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रमदान की तैयारी के हवाले से आला सतह का इजलास। सहरो इफ्तार में ज़ीरो लोड शेडिंग की हिदायत। पुलिस को अमन अमान और ट्रैफिक के दवानी यकीनी बनाने का हुक्म। उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में बताया, सूबे भर में 480 अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियार दिए गए हैं ताकि वो कीमतों की निगरानी और मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई कर सकें।
आज तमाम बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। रमजान मुबारक में बैंकों के लिए औकात कार जारी। पीर से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिला वक्फा काम होगा। जुम्मे को बैंक सुबह 9 से दोपहर 12:30 तक खुले रहेंगे। उधर रवा साल ज़ुकात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। गुज़श्ता साल ज़ुकात का निसाब 1,79,689 रुपये था। गवर्नर सिंध की MQM में ग्रुप बंदी की तरदीद। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इख्तलाफात हर जगह होते हैं। फॉर्म 47 या 45 वाले नहीं बल्कि 1947 वाले हैं। फारूक सत्तार ने गोल प्लाजा केस में फरीक बनने का भी ऐलान कर दिया। कराची के इलाके खातिम हुसैन गोट में बहन भाई पानी के टैंक में डूबकर जान बहाक। पुलिस का कहना है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पानी निकालते 10 साल आयशा टैंक में गिर गई। बहन को बचाने की कोशिश में 12 साल आसिफ भी टैंक में गिर गया। दोनों भाई बहन घर पर अकेले थे। अहले खाना बाहर गए हुए थे। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान के दुश्मन। सुरजानी टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक। शार फैसल FTC पुल के करीब ट्रैफिक हादसे में बाइक सवार खातून जाँ बहक। हादसा नामालूम गाड़ी की बाइक को टक्कर की वजह से पेश आया। रावलपिंडी के इलाके कासिमाबाद में घर में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग। 3 अफराद कत्ल, एक शख्स और उसके 2 बीवियां शामिल। मकतूल के बेटे के मुताबिक रिश्तेदारों ने घर में आकर फायरिंग कर दी। लाहौर में शौहर से नाराजगी पर खातून ने 2 बच्चों समेत दरियारावी में छलांग लगा दी। रेस्क्यू काम के मुताबिक खातून और एक बेटी को बचा लिया गया। दूसरी बेटी की तलाश का अमल जारी। नई दिल्ली AI समिट में चीनी रोबोट कुत्ते को अपना बनाकर पेश करना भारतीय यूनिवर्सिटी को महंगा पड़ गया। इंतजामिया ने स्टॉल खाली करने का हुक्म दे दिया। रोबोट यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर रखा गया था। TV इंटरव्यू में प्रोफेसर नेहा सिंह ने रोबोट का तारुफ कराते हुए कहा, इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया है। तबसरा सोशल मीडिया पर नशर होते ही वायरल हुआ, जिसके बाद शदीद तनकीद हो गई। प्रोफेसर ने यूटर्न लेते हुए कहा कि गलतफहमी का शिकार हो गई थी। T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज इख्तिताम की जानिब गामज़न। जनूबी अफ्रीका ने UAE को 6 विकेटों से हरा दिया। भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रन से शिकस्त दे दी। और मारूफ अदाकार आगा तालिश को पिछले 28 बरस बीत गए। सैकड़ों फिल्मों में अपने किरदारों को अमर बनाया। फिल्म 7 लाख ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। मशहूर फिल्मों में शहीद, फिरंगी और जरखा भी शामिल।